जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत। आज हम लोग बात कर लेते हैं सर रेलवे ग्रुप डी, जिसका घमासान तो पहले से ही मचा हुआ है। भारत में ही अब कहिए कोई रिक्रूटमेंट आए, कोई वैकेंसी आए और उस पर फिर बात नहीं हो, उस पर कुछ कसमकस नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आज बात कर लेते हैं ग्रुप डी के क्वालिफिकेशन को लेकर के। सीट पहले से आपको पता है मात्र 32,000 आने वाला है, जिसपे एक बार ट्विटर कैंपेन चलाया गया लेकिन सक्सेस हुआ नहीं। हालांकि उस पर एक और ट्विटर कैंपेन चलाना चाहिए। जितने भी हमारे गुरुजन हैं, बड़े शिक्षक हैं, उनको हम कहेंगे कि जो रेलवे पढ़ाते हैं वो आइए, खुल करके आइए इस पे। और एक बात, चूंकि उस दिन वो मनमोहन सिंह जी जो है उनका वाला घटना हो गया था, तो वो असफल रहा था, हम लोग ट्रेंड नहीं करवा पाए थे, लेकिन ट्रेंडिंग में लाना होगा सर। इतना सीट से काम नहीं चलेगा। और उस पे से ये नोटिस ध्यान से समझ लीजिए। अब इस नोटिस के बाद आप हंसेंगे या रोएंगे, आप अच्छा कहेंगे बुरा ये आप पे है, लेकिन हम आपको बता देते हैं साफ शब्दों में कि आज के डेट में एक नोटिस आया है। देख लीजिए, यहाँ 1/25 है और न्यू दिल्ली है। 2/1/2025 का ये नोटिस है, रेलवे बोर्ड की तरफ से जारी हुआ है। सब्जेक्ट है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट फ्रॉम ओपन मार्केट लेवल 1 ऑफ द पे मैट्रिक्स 7 पे मैट्रिक्स है, ठीक है। लेवल 1 के जॉब के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए ये आपको नोटिस दिया जा रहा है। और रेफरेंस देखिए कितना सारा दे करके आपको पहले से इस नोटिस ने बांध दिया है। इतना सारा रेफरेंस दे दिया गया है कि एक एक करके आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। हम उतना अभी नहीं, आप चाहे तो इसके बोर्ड के ये ऑफिशियल वेबसाइट पे इसको जाके पढ़ सकते हैं सर। पहला जो है 1/12 का दिया गया है रेफरेंस, देखिए डेट दिया हुआ है। फिर दूसरा इतना का 18 में जो वैकेंसी आया था उस समय वाला रेफरेंस दिया हुआ है। फिर एक 17 का रेफरेंस दिया है और लेटेस्ट सबसे बाद वाला रेफरेंस 2019 वाला रेफरेंस दिया गया है। इन तमाम रेफरेंस में मिनिमम क्वालिफिकेशन सर 10th पास ही था। इसलिए इन सभी रेफरेंस को देते हुए लिखा गया है, प्लीज रेफर टू बोर्ड्स लेटर नंबर इतना 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 डेटेड इतना रिगार्डिंग मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। यानी आप जाकर के इतना नंबर का नोटिस पढ़िए, मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट इन लेवल 1। लेवल 1 के लिए रिक्रूटमेंट क्या था, तो सब में 10 में पास था। द इशू हैज बीन reviewed and supersession of the earlier instruction as under reference. It has been decided by the board। कहा गया कि जो एक पहले आपको नोटिस दिया गया था 10th प्लस ITI, तो उसको बढ़िया से सुपरविजन करके इंस्ट्रक्शन आया और इट हैज बीन डिसाइडेड बाय द बोर्ड। बोर्ड ने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया सर, दैट द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर ऑल फ्यूचर ओपन मार्केट रिक्रूटमेंट इन लेवल 1। आने वाले समय में लेवल 1 का जो भी रिक्रूटमेंट आएगा, जो भी वैकेंसी आएगी, आज की बात नहीं हो रही है, इसी नोटिफिकेशन के लिए नहीं, आने वाले टाइम की भी बात हो गई है। पोस्ट इंक्लूडिंग द अपकमिंग लेवल 1 अपकमिंग विल बी 10th। आने वाले जितने भी वैकेंसी है और जस्ट जो अभी आ रहा है, जिसका फॉर्म 23 तारीख से भरा जाना है, विल बी 10th पास, विल बी 10th पास, 10वीं पास। यहां ध्यान से देखिएगा, 10वीं पास या और मतलब या तो 10वीं पास या ITI या इक्विवेलेंट या समकक्ष कोई कोर्स। 10वां है, ITI है, समकक्ष कोई मध्यमा वगैरह भी है। नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NAC जिसको कहा जाता है, ग्रांटेड बाय द नेशनल NCVT, जिसके द्वारा ये इसकी इस संस्था है, इसके द्वारा जो भी कोर्स जो है ग्रांटेड है, अगर वो भी कोर्स किए हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। मतलब सर या तो 10वां पास होना चाहिए या ITI होना चाहिए। और देख लीजिए UK तिवारी ये डायरेक्टर है किसके, रेलवे बोर्ड के, ये आज का नोटिस है। मतलब जो 10वां प्लस ITI कहा जा रहा था, 10th प्लस सर ITI की जो बात हो रही थी, उसको खत्म कर दिया गया है लेवल 1 के एग्जाम से। और केवल इस बार नहीं खत्म किया गया है, आने वाले समय में भी अगर आप 10th पास हैं तब वो भरिएगा,
या आप ITI हैं तब वो भरिएगा, या इक्विवेलेंट कोई भी कोर्स किए हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। हम जानते हैं कि 10th वाले जो बच्चे होंगे जिनके पास ITI का सर्टिफिकेट नहीं होगा वो बहुत ज्यादा खुश होंगे इस चीज से, और होनी भी चाहिए। लेकिन सर इनका क्या होने वाला है? बहुत सारे बच्चों ने ITI कर लिया था और इनको लग रहा था कि 90% सीट इनके लिए आ रहा है, तो यह बहुत बल्क में इनका सीट होगा और इनके लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटी था, और सही में था। लेकिन अब 10th जो पास किए हैं उनका बल्ले बल्ले है। अब होना क्या है सीन देखिए। एक तो क्या है, एज रिलैक्सेशन को 3 साल बढ़ाया गया है, उसके बाद 10th पास सभी भरेंगे। और हम बोले थे ना ग्रुप डी सर ऐसा होता है जिसमें 10th 12th ग्रेजुएशन, उसके बाद से PG, उसके बाद से PhD सब फॉर्म भरता है। याद रखिएगा ये सब फॉर्म आपको दिखेगा भरते हुए। ये नहीं है केवल 10th वाले बच्चे भरेंगे, ये जितने भी हमारे लोग हैं ये सभी फॉर्म भरेंगे। इन सभी को अधिकार है, बस मिनिमम ये क्वालिफिकेशन है, अधिकतम का कोई लिमिटेशन नहीं है। और सीट मात्र कितना मिल रहा है हम लोग के हिस्से? 32,000 सीट। तो इतना सीट से सर क्या होने वाला है इस बार? तो रेलवे बोर्ड के को एक बार सोचना होगा और हम लोगों को एक आवाज उठानी होगी। रेलवे में रोजगार चाहने वाले बच्चों के लिए, जो भी हमारे बेरोजगार साथी हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, बहन हैं, उनके लिए एक बार आवाज और जबरदस्त पैमाने पे उठानी होगी, क्योंकि सर इतने वैकेंसी से अब काम नहीं चलेगा। अब तो पक्का पक्की 1 लाख चाहिए। इससे पहले तो हम कह रहे थे 60-70 हजार दे दीजिए तब भी कल चलेगा, लेकिन अब तो हम कहते हैं सर 1 लाख वैकेंसी दीजिए, क्योंकि 4 साल पे आप वैकेंसी दे रहे हैं और पता नहीं फिर कब देंगे। तो इस पे आवाज उठनी चाहिए। बीए वालों की थोड़ी सी परेशानी बढ़ गई है, 10th वालों का मौज है। आप इस पे क्या सोच रहे हैं? जो भी सोच रहे हैं सीट बढ़ाने के लिए प्रयास करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।